2023 में नए पैटर्न के अनुसार सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस में कैसे पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए 100% 100 का 100 नंबर आपका आ सकता है। कैसे आ सकता है, सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले पैटर्न को समझिए। देखिए आपका पैटर्न सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का कहता है कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपका स्कूल से पैटर्न मिलता है। तो स्कूल में आपको 20 में 18 19 मिल जाएगा नंबर, इससे कम नहीं मिलेगा अगर आप टीचर को पैसा देते हैं तब, क्योंकि आजकल सारा काम पैसे पे होता है। तो प्रैक्टिकल का अपना समझ लीजिएगा। अब एग्जाम में कैसे पूरे नंबर लाएंगे ये समझिए। देखिए आपका जो प्रश्न है वो क्या क्या करता है। देखो ऑब्जेक्टिव 48 को प्रश्न करता है, जिसमें से 40 को प्रश्न का हमें जवाब देना होता है, यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमें पूछ देता है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री से जो प्रश्न करता है वो 10 नंबर का होता है। इतिहास से 10 नंबर का प्रश्न करता है। इतिहास में प्रश्न दो टाइप से करेगा, 2 नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्न। तो 2 नंबरिया प्रश्न इतिहास में टोटल 6 को करता है। मतलब इतिहास में 2 नंबरिया प्रश्न कितना करता है, 6 को करेगा, जिसमें से 3 को हमें प्रश्न का जवाब देना होता है। यानी इतिहास में 2 नंबरिया प्रश्न 6 नंबर का करता है। और उसके बाद 5 नंबरिया प्रश्न 2 को करेगा, जिसमें से 1 को 5 नंबरिया का जवाब देना होता है। 5 नंबरिया नहीं 4 नंबरिया, क्योंकि इसमें 5 नंबरिया प्रश्न नहीं है, 4 नंबरिया प्रश्न समझिए, ठीक है ना। तो इतिहास का 4 नंबर वाला प्रश्न मात्र कितना 2 को करेगा, उसमें से 1 को प्रश्न का हमें जवाब देना होगा, वो 4 नंबर का हो जाएगा। यानी टोटल 2 नंबरिया 5 नंबरिया इतिहास का मिलाकर आपका 10 नंबर का हो जाएंगे। उसके बाद समझिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र से आपका 2 नंबरिया प्रश्न 5 को करेगा, जिसमें से 2 को प्रश्न का हमें जवाब देना है। यानी 4 नंबर का राजनीति शास्त्र से 2 नंबरिया प्रश्न करेगा। उसके बाद राजनीति शास्त्र से 5 नंबरिया प्रश्न 2 को करेगा, जिसमें से 5 नंबरिया नहीं 4 नंबरिया प्रश्न कितना करेगा, 2 को करेगा, जिसमें से 1 को 4 नंबरिया प्रश्न का हमें जवाब देना है। यानी 4 नंबर का 5 नंबरिया 4 नंबरिया को प्रश्न करता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में। यानी पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो नंबर हो गया 2 नंबरिया और 5 नंबरिया मिलाकर वो 8 नंबर के करते हैं। उसको इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जानते ही हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपका 2 नंबरिया प्रश्न 5 को करता है, और उसके बाद 5 को में से मात्र 2 को का जवाब देना होता है। नहीं देखो इसमें ऑप्शन भी बने ना, 5 को 2 नंबरिया पूछेगा तो हमें 2 ही प्रश्न का जवाब देना है। यानी 4 नंबर का 2 नंबरिया प्रश्न करता है। आप वही देखते हैं इकोनॉमिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 को करेगा, जिसमें से 1 को लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और 1 को 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स में। यानी इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में भी आपको 8 ही नंबर का प्रश्न पूछेंगे। उसको जियोग्राफी बचता है, तो देखो जियोग्राफी में 2 नंबरिया प्रश्न आपको 5 को करेगा। अब 5 को में से 3 को जियोग्राफी के प्रश्न का हमें जवाब देना होता है, और 3 को मतलब 6 नंबर का जियोग्राफी का 2 नंबरिया प्रश्न करता है। और लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है जियोग्राफी मतलब भूगोल में 2 को करेगा 5 नंबरिया, ठीक है ना। उसमें से 1 को हमें जवाब देना होता है, वो 4 नंबर का होगा। नहीं इसमें 5 नंबरिया नहीं 4 नंबरिया प्रश्न करता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से जो प्रश्न करते हैं वो 3 को करेंगे, जिसमें से हमें 2 को प्रश्नों का जवाब देना होगा, यानी 4 नंबर का आपदा प्रबंधन करता है। तो इस टाइप से आपका सामाजिक विज्ञान का पैटर्न है कि इतिहास से 10 नंबर का, पॉलिटिकल साइंस से 8 नंबर का, इकोनॉमिक्स से भी 8 नंबर का, जियोग्राफी से भी 8 नंबर का, और आपदा प्रबंधन से 4 नंबर का आपको प्रश्न करने वाले हैं। बच्चे आपके 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी टोटल 80 मार्क्स हो जा रहे हैं। अब 20 मार्क्स आपको कहां मिलेंगे, प्रैक्टिकल के रूप में आपके स्कूल से मिलेंगे, तो स्कूल वाले को पैसा दीजिएगा। अब कैसे पूरे मार्क्स लाना है ये आप समझिए, कैसे पूरे यानी 100 में से 95 से ज्यादा नंबर आपको कैसे लाना है। देखो सबसे पहली बात है आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव पर पकड़ होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाने के लिए एक मैं बात कहूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाने के लिए हर चैप्टर से, जैसे इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आपदा प्रबंधन, जो भी आपका किताब है इन सारे किताब को ले लीजिए, और हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आप छांट लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को क्या करिए, छांटिए। यानी हर चैप्टर से, हर किताब के हर चैप्टर से यदि आप ऑब्जेक्टिव छांट लेते हैं तो 100% है कि ये वो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता कि छूटेगा, सारे बनाकर आप चले आएंगे। इसलिए बाबू इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, इन सारे किताब के हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, उसका जबरदस्त रिवीजन करिए। देखिएगा 40 को तो ऑब्जेक्टिव आराम से लड़ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री से आप एक काम करिए। हिस्ट्री से आपको करना क्या है, इतिहास में 4 से 5 को या 6 को चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप इतिहास के किताब लेकर, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न पूछा, तो इतिहास का किताब लेकर हर चैप्टर से 2 नंबरिया इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटिए, और हर चैप्टर से 1 को 5 नंबरिया प्रश्न छाटिए। यानी 6 को चैप्टर से 6 को 5 नंबरिया आएगा, और 6 को में से साला 1 को नहीं लड़ेगा, हो नहीं सकता। तो ऐसे आप चैप्टर से काम कर सकते हैं, इतिहास में पूरा प्रश्न लड़ सकता है। इसी प्रकार से आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, हर चैप्टर से 2 नंबरिया, और हर चैप्टर से 1 को 5 नंबरिया या 4 नंबरिया प्रश्न इंपॉर्टेंट छाटिए, और उसका रिवीजन करते रहिए। इसी टाइप से इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का भी कर सकते हैं। और आपदा प्रबंधन में तो कोई भी क्वेश्चन याद करिएगा ना, किताबी 4-5 को 10 को याद कर लीजिएगा आपदा प्रबंधन से, तो 2 को आराम से लड़ जाएगा। यानी यहाँ पर समझिए आपका टोटल जो है ना प्रश्न 80 को करेगा, जिसमें से 56 को प्रश्न का हमें जवाब देना है, और ये 56 को प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे, आपके 80 नंबर के हो जा रहे हैं। तो बाबू बहुत सिंपल पैटर्न हो गया है, नया पैटर्न है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं बाबू तो जमकर अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरी बात है
आपको हर विषय का ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर का 4 नंबर या 5 नंबर या प्रश्न का आपको पीडीएफ चाहिए तो 499 में आपको सारे विषय का पीडीएफ मिल जाएंगे। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वही बच्चे संपर्क करेंगे जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो बच्चे पैसे पे कर सकते हैं। बिना पे करने वाले संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारे विषय का पीडीएफ तैयार करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगता है, वही मेहनत भी करना पड़ता है। इसलिए बाबू इस वीडियो को हर लोगों के पास पहुंचाइए, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं इस बातों को समझ सके, जान सके और इसके अनुसार जबरदस्त तैयारी करके टॉपर बन सके। जय हिंद।